हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजांगला एजुकेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर, और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने जेनेटिक के चैप्टर को। अभी ये काफी लंबे टाइम तक चलेगा, तो सब्र का फल मीठा भी होगा और सब्र को रखें अपने पास, ठीक है। पेशेंस होना चाहिए हमारे पास इस चैप्टर को पढ़ते वक्त, और प्लस हमारे पास फोकस भी हमें रखना है, अपने माइंड को फोकस रखना है जब हम इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। क्या मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि आप पहले वाले सेशंस को देख के यहाँ पे आ रहे हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ आए और आप टॉपिक्स को और ज्यादा कनेक्ट कर पाए, है ना। तो हमने क्या करा था लास्ट सेशन में, हमने कर लिया था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, है ना। अब बात हो रही है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं जो कि है हमारी क्या है टेस्ट क्रॉस है। हम टेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे किसी क्रॉस का, और वो की क्या कौन सा क्रॉस है, वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्यों मैम टेस्ट क्यों करना है? देखो क्या हुआ, मैंने आपको बताया था मेंडल की कहानी हम पढ़ रहे थे। मेंडल ने क्या सोचा, बहुत कुछ हमने करा था, है ना। अब हम क्या कर रहे थे, हमने कहा चलो भाई देखते हैं कि इनहेरिटेंस एक जीन का कैसे होता है। जब हमने एक जीन का इनहेरिटेंस कराया, कैसे कैसे गैमीट्स बने, कैसे कैसे ऑफस्प्रिंग बने, कैसे उस पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी में चीजें ट्रांसफर हुई, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, अपन ने ये देख लिया था। इसको देखने के बाद मेंडल को आया कि यार मैं एक काम और कर लेता हूं। मैंने जब वन जीन इंटरेक्शन देख लिया है प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट करके, तो क्यों ना मैं दो जीन्स का भी एक साथ देखूं, है ना। तो वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ये आपका होने वाला है डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ने के बाद मुझे एक चीज और दिमाग में आई। आई डोंट नो आपके माइंड में आई है या नहीं आई है। अब आप अगर आप डायरेक्ट इस सेशन को देख रहे हो तो फिर क्या कहना, फिर तो कोई बात ही नहीं उस चीज की। वो 3-4 सेशन जो भी हम पढ़ चुके हैं उनको देख करके आपको यहाँ पे एक डाउट आना चाहिए था कि मैम अगर कोई ऑर्गेनिज्म हम लें, जैसे कि हमने मटर का क्या किया, एक जनरेशन निकाली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, दूसरी जनरेशन निकाली। मैम अगर मुझे टेस्ट करना है कि इसका जीनोटाइप क्या है तो मैं कैसे करूंगा? गुड क्वेश्चन। कौन गुड क्वेश्चन है? सवाल गुड क्वेश्चन है और यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक छोटू सा टॉपिक देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? टेस्ट क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हम क्या चीज देख रहे हैं यहाँ पर? हम देख रहे हैं यहाँ पर टेस्ट क्रॉस को, ठीक है। हम यहाँ पर टेस्ट क्रॉस को देख रहे हैं, ओके। चलो अब टेस्ट क्रॉस में बेसिकली होता क्या है? टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस होता है जिससे आप टेस्ट कर सको, आप पता लगा सको। तो जीनोटाइप क्या कर सकते हैं? इट हेल्प अस to find out genotype of a dominant individual। आ रहा है क्या? एक सवाल आते हुए दिख रहा है मुझे। मैम आपने क्यों लिखा है ये डोमिनेंट इंडिविजुअल? क्यों मैम आपने रिसेसिव नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा मैम, बता दो मुझे बस एक बार। अरे रिसेसिव इंडिविजुअल में क्या होता है, दोनों कैसी एलील्स होती हैं? होमोजाइगस होती हैं ना। तो अगर मुझे कोई दिखेगा कि मटर का प्लांट शॉर्ट हाइट का है तो मैं क्या कहूंगी? मुझे इसका जीनोटाइप बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव है ये, है ना। तभी मैंने क्या लिखा है? इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट इंडिविजुअल। मैंने ये इसीलिए लिखा है। अब आपको क्या करना है? इसको करने के लिए आपको लेना है एक एग्जाम्पल। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो क्या है? आप यहां पर एक डोमिनेंट कैरेक्टर ले लो, जैसे कि मैंने मटर का एग्जाम्पल लिया, ठीक है।
P flower color. Okay, I am taking an example of P flower color. P फ्लावर कलर. अब हम लास्ट में पढ़े हैं कि क्या क्या डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, क्या क्या रिसेसिव कौन कौन से, तो वो बताओ. पी फ्लावर कलर को ले लेते हैं एग्जाम्पल, और इसका वॉयलेट क्या है, डोमिनेंट है. वॉयलेट डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड वाइट क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है ना. ठीक है, तो अगर आपको मैं एक पर्पल फूल दे दूं, एक क्या दे दूं, एक गुलाबी फूल दे दूं. सपोज कर दो मैंने आपको एक गुलाबी फूल दे दिया. मटर का पेड़, वैसे मटर का फूल ना कुछ कुछ ऐसा सही होता है ना. ठीक है, अरे समझ लो, समझ आ गई ना बात. ये आपके पास एक पर्पल फूल आ गया है वायलेट, हमारे पास पिंक कलर नहीं है तो मैं ये वाला ले रही हूं. अब आपको बताना है कि इसका जीनोटाइप या तो ये है या फिर क्या है, ये हो सकता है. ठीक है, तो दोनों में से हमारे पास कौन सा जीनोटाइप हो सकता है, या तो ये या तो ये. आपके पास इन दोनों में से सिर्फ एक जीनोटाइप हो सकता है, या तो ये वाला या तो ये वाला, है ना. फिनोटाइप क्या है कि ये क्या है, वॉयलेट है. ये क्या है, वॉयलेट है. तो अगर आपको बताना है कि इसका या तो ये है या ये हो सकता है, दोनों में ही क्या है, ये वॉयलेट है, तो आप मुझे बताओ कि कौन सा होगा इसका, ये. इफ यू हैव टू फाइंड आउट वेदर अ फिनोट if a organism having a dominant character, what would be the genotype of that particular organism, या उस पर्टिकुलर जीन के लिए जीनोटाइप क्या होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे. अब इस टेस्ट क्रॉस में करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, टेस्ट क्रॉस अगर आपको करना है तो डेफिनेशन क्या हो गई, it help us to find out the genotype of a dominant individual, and how you will perform a test cross. For the test cross, what you have to do, you have to we have to make a cross between dominant individual एंड रिसेसिव. ठीक है, रिसेसिव 1. ये हो गई आपकी यहाँ पे कहानी. अब आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पे आपका ये हो गया कि आपको यहाँ मैं बताती हूं, एक डब्बा हम यहाँ बना लेते हैं फटाफट. ठीक है, पुनेट स्क्वायर, लेट अस मेक दैट. एक इधर सेम. ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करने के बाद यहां पे 4 डब्बे बना लो. अरे यार ये भी ना, चलो थोड़ा सा टाइम लग जाता है बच्चों इनको बनाने में, लेकिन अब आप अपनी कॉपी में बनाओगे तब तक मेरा भी बन ही जाएगा, है ना. तब तक हम यहाँ पर पे क्या लिख लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं अब इनके गैमीट्स. देखो इसके आप गैमीट्स बनाने वाले हो, है ना, तो इसके वाले के क्या बनेंगे, एक तो बन गया आपका कैपिटल वी और एक आपका बन गया स्मॉल वी. ठीक है, ये आ गई समझ. अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, इधर हमें लेना है, अरे तुम क्यों हिल गए भाई साहब. ओके, सो लेट अस मूव इट अ लिटिल बिट हियर. ठीक है, चलो अब आगे देखो. यहां पर
अब आपके पास एक ये डोमिनेंट पेरेंट है ना, एक वो डोमिनेंट पेरेंट है, तो यहां पे हम एक रिसेसिव पेरेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, रिसेसिव पेरेंट हो गए, ये हमारे रिसेसिव पेरेंट हो गए। सेम हम यहां पे भी ले लेते हैं रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, ये आपके रिसेसिव पेरेंट यहां पर हो गए, सेम जगह सेम। तो गैमीट्स इनके क्या बने, मैं यहीं पे बना देती हूं, एक ये और एक हमारे पास ये। सिमिलरली यहां पर एक ये और एक यहां पर ये, दोनों ही केस में हमें ये करना है। और यहां पे क्या आ गया, कैपिटल वी, और यहां पे भी क्या आ गया, कैपिटल वी। राइट, अब आपको बताना है स्मॉल वी का मतलब है वाइट, स्मॉल वी का मतलब है वाइट, ये लिख दिए मैंने ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल समझ आ गई। अब आपको बस क्रॉस बनाना है यहां पर, और क्रॉस में आपको क्या लिखना है, ये कैपिटल वी और ये स्मॉल वी। ठीक है, ये स्मॉल वी और ये कैपिटल वी, ये स्मॉल वी और ये भी स्मॉल वी, ये स्मॉल वी और ये भी स्मॉल वी। तो आप ये देखो, आपके पास दो तो व्हाइट आए हैं, दो व्हाइट फूल आए हैं। अगर व्हाइट फूल आता है, व्हाइट फ्लावर, फ्लावर ही समझा है, व्हाइट फ्लावर यहां पर है ना। इस केस में आपके पास दो व्हाइट फ्लावर आ गए, और दो कैसे आ गए आपके पास, वॉयलेट, दो आपके पास वॉयलेट आ गए, दो वॉयलेट यहां पे। ठीक है, या तो पर्पल लिख दो। चलो आगे, अब इस केस में देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये देखो, ये कैपिटल वी, ये कैपिटल वी, तो ये उतार दिया, ये यहां से इसको उतार दिया। यहां पे कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, सारे कैसे हैं, वॉयलेट ही हैं, है ना। पर्पल या वॉयलेट आपको कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पे ऑल आर डोमिनेंट, ऑल आर डोमिनेंट, सारे डोमिनेंट है यहां पे। तो हम ये कह सकते हैं, व्हाट वी फाइंड आउट, आपको क्या करना है, मैं एक बार और समराइज कर देती हूँ, बात खत्म। यहां पर आपको क्या करना है, आपको एक ऑर्गेनिज्म को उठाना है जिसके बारे में आपको टेस्ट करना है, और टेस्ट करने वाला ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट होना चाहिए। सपोज आप हाइट की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, टॉल होना चाहिए। लेकिन टॉल तो दोनों केस में हो सकता है, टॉल इस केस में भी हो सकता है, टॉल इस केस में भी हो सकता है। तो अगर आपको बताना है कि उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको करना है टेस्ट क्रॉस। इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को ही रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा दो। जिसमें सारे टॉल आएंगे, जिस केस में सारे टॉल आएंगे, ऑल टॉल, वो क्या है, उसका कैसा है, फिनोटाइप, जीनोटाइप कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, इफ द progeny is all tall then it is homozygous dominant, and अगर तुम्हारे पास उसमें रिसेसिव भी आ रहे हैं तो वो क्या हो गया, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, है ना। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये बात हो गई समझ आ गई यहाँ पे क्लियर। मुझे तो लग रहा है अब आपको टेस्ट क्रॉस मोनो हाइब्रिड के लिए क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो अपन चलते हैं, अपनी गाड़ी को आगे लेकर जाते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। अब आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे हमारे सुंदर से पुनेट स्क्वायर को, जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ जायगोट, नंबर ऑफ पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड हमारे डेटा को ये बहुत ही इजी समझने में बहुत इजी बना देता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस एक क्रॉस है दो इंडिविजुअल के बारे में। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है,
डाइहाइब्रिड क्रॉस एक क्रॉस है दो इंडिविजुअल के बीच में विद एंड उन दोनों इंडिविजुअल में हम क्या ले रहे हैं, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को ले रहे हैं जो कि दो डिफरेंट जीन द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे डेफिनेशन समझ। क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल ठीक है, टू डिफरेंट कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय टू डिफरेंट जीन्स, है ना। ये है आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस में सिंपल सी चीज है, आप ले लो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को जिसको दो डिफरेंट जीन क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब कंट्रोल कर रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर दो कलर्स ले लेते हैं दो जीन्स के लिए, है ना। तो बताओ आपके फेवरेट कलर्स कौन कौन से ले लूं। ऐसा नहीं है कि मैं जो कलर ले रही हूँ वो मेरा फेवरेट कलर है, पर हम ले लेते हैं कंट्रास्टिंग कलर्स, ठीक है, जिससे कि हमें क्या हो, इजी हो समझने में। एक तो हम येलो ले लेते हैं और एक हम पिंक ले लेते हैं, ठीक है। एक ग्रीन ले लो, राउंड एंड रिंकल। ये ले लेते हैं ब्लू, ठीक है। अपने पास दो इंडिविजुअल हैं, दो पेरेंट्स, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मम्मी पापा, पेरेंट्स को हम ले रहे हैं। पेरेंट्स, लेट अस टेक पेरेंट्स। जादू, जादू हो गया ये तो। यार ये क्यों कर रहा है ऐसा, मुझे फिल नहीं करना है। क्लोनिंग भी नहीं करनी है, अच्छा। नहीं, ये नहीं मानेगा, इसको जैसे रहना है ये वैसे ही रहेगा, तो हम इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब अपन बस पेरेंट्स पे आ जाते हैं, छोड़ो इसकी कहानी। तो हम पेरेंट्स क्या ले रहे हैं, हम दो इंडिविजुअल्स को ले रहे हैं जिनके पास दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनको हम लेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक तो है क्या, राउंड, राउंड एंड रिंकल्ड। तो राउंड के लिए आप क्या करोगे, कैपिटल आर, है ना। और रिंकल के लिए आप क्या करोगे, स्मॉल आर। आगे बात समझ। अब हम राउंड सीड प्लस येलो सीड, दे आर द डोमिनेंट फीचर ऑफ अ सीड, ओके। तो ये क्या हो गया, येलो और ये ग्रीन, ठीक है। तो मैं यहां पर अगर टर्म्स लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, राउंड येलो पेरेंट, राउंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। ये क्या है, दो, ये है डोमिनेंट, डोमिनेंट, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, रिसेसिव, रिसेसिव पेरेंट। दोनों ही कैसे हैं, डिप्लॉयड, दोनों ही कैसे हैं, डिप्लॉयड, ठीक है। तो अब अपन इनको हाईलाइट कर देते हैं, चलो करें हाईलाइट इन्हें।
ओके, अब आगे चलते हैं और क्या बना लेते हैं इनके गैमीट्स को। चलो बनाएं इनके गैमीट्स को, साथ साथ इसलिए बोल रही हूं चलो बनाते जाओ, और यहां से पहले कोई डाउट है तो क्लियर करते जाओ। अब हम बना लेते हैं गैमीट्स। यहां पे आपके क्या बनेंगे, गैमीट्स, ठीक है। अब गैमीट्स बनाने हैं तो इसके पास इसका क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल आर है ना, इसमें से एक आया, इसमें से अपने पास एक आया यहां, और अपने पास यहां से क्या क्या आए, इसमें से कैपिटल वाई, और इधर से क्या आया, वाई। ये क्या हो गए, गैमीट्स बन गए। अब गैमीट्स को आपको क्या कराना है, फ्यूज कराना है। तो आपके बच्चे क्या बने, आपके नहीं मटर के बच्चे क्या बने हमारे पास, बना देते हैं अभी। तो ये हमारे पास हो गई आर आर और वाई वाई, ऐसा हमारे पास बच्चे आ जाएंगे। आ गए, तो ये क्या हो गए हमारे ऑफस्प्रिंग, F1 जनरेशन। ये हमारी क्या हो गई, F1 जनरेशन हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करानी है, इनके बीच में करा देनी है सेल्फिंग। तो सेल्फिंग कराने के बाद क्या होगा, सेल्फिंग मतलब जो भी ये बच्चे बने हैं इनमें ही क्रॉस कराना है। क्या कराना है, क्रॉस। तो क्रॉस कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनके गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या काम करती हूँ, यहाँ पे हम इनके साथ में ही गैमीट्स बना देते हैं, है ना। लेट अस फॉर्म, आप एक इंडिविजुअल को कंसीडर करते हुए इसके गैमीट्स बनाओ, इसके गैमीट्स प्लस एक और इंडिविजुअल के गैमीट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओहो क्लोनिंग चल रही है क्या, ओ माय गॉड। ये तो कई सारे बन गए हैं, क्या हुआ है ये तो मैजिक होने लग गया है। क्लोनिंग कहाँ पढ़ोगे, यहाँ नहीं पढ़ोगे, यहाँ मैं क्लोनिंग नहीं पढ़ाऊंगी, आप टिश्यू कल्चर में पढ़ोगे क्लोनिंग, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, वहीं जाके पढ़ना, इधर ना पढ़ो बच्चों। आप चाहते हो शायद पढ़ना, इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है ये। चलो चलते हैं अब आगे और हम बात कर लेते हैं किसकी, इनके गैमीट्स की। तो आप को क्या बनाने हैं, गैमीट्स बनाने हैं। यहां पे आपने क्या ले लिए, ये पेरेंट्स को ले लिया है जो कि क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इनके बीच में आप क्या करा रहे हो, क्रॉस करा रहे हो। तो सबसे पहले इनके क्या बना लो, गैमीट्स बना लो, है ना। इनके गैमीट्स बनाओगे तो कैसे गैमीट्स बनेंगे, चलो अभी देख लेते हैं। किस बात की दिक्कत है हमारे पास, किसी बात की नहीं है। एक तो अपने पास ये, ठीक है, प्लस अपने पास ये, फिर हमारे पास ये, और फिर हमारे पास ये, सेम ऐसे ही इसमें बनेगा। तो मैं यहां पर फटाफट लिख देती हूं आर वाई। क्या है ये देखो टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही पेन से नहीं लिख रही हूं, मैं काफी सारे कलर्स ले रही हूं। तो मैं ये आर और ये आर को इनको पहले पहले लिख लेती हूं, फिर मैं वाई वाई लिख लूंगी, ठीक है। वाई कैपिटल, यहां पर स्मॉल, और यहाँ पे कैपिटल, और यहाँ पे स्मॉल। तो आपके अब ये क्या बन चुके हैं, ये बन चुके हैं हमारे पास गैमीट्स, ठीक है। ये क्या बन चुके हैं हमारे पास, गैमीट्स बन चुके हैं, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे पास, गैमीट्स हो गए हैं। अब इनको गैमीट्स को कहां करो, यहां पर लिख लो, गैमीट्स को यहां पे आराम से लिख लो। तो फटाफट हम लिखते जाते हैं चारों तरफ सेम गैमीट्स को, इधर आर आर, ये, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, वाई वाई वाई, क्यों क्यों क्यों,
ये कर लिए। सिमिलर हम यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे सेम तरीके से आप सारे गैमेट्स को उठा करके यहां लिख दो। ये हो गए आपके जो हमने दो पेरेंट्स लिए हैं F2 जनरेशन को बनाने के लिए उनके गैमीट्स। अब उनके गैमीट्स को क्या कराना है, फ्यूज कराना है, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, F2 जनरेशन आ जाए। F2 जनरेशन आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि चीजें कैसे सेग्रीगेट हो रही हैं। जीन्स का इनहेरिटेंस, जब दो जीन्स आपस में होते हैं तो कैसे होता है, आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। अब देखो फटाफट उतारते जाओ, ये आर आर, ठीक है, और वाई वाई, इधर ये वाई वाई है ना, ये और ये उतार दिया तो हम यहां पे कैपिटल आर आर आ गया। अब ये आर, ये वाला आर, फिर हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर हमारे पास ये स्मॉल वाई बना दो और इधर का ये कैपिटल वाई बना दो। देखो कैपिटल वाई की ना पैर टूट गए हैं, सही से नहीं बनाया ये, ठीक है। और यहां पे सेम आप राउंड का लिख दो, ठीक है, राउंड का कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब यहां से चल लो चाहे कहीं से भी चल लो, ठीक है। ये चलो पहले ब्लू ब्लू का कर लेते हैं। ये आर इस डिब्बे में, फिर ये आर और ये आर इस डिब्बे में। सिमिलरली ये वाला आर, ये वाला आर, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, है ना। और ये फिर हमारे पास क्या आ गया, फिर से ये, फिर हमारे पास यहां क्या आ गया, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, फिर आर आर, फिर हमारे पास फिर से आर आर। अब हम y की बात कर लेते हैं, y को उतार लेते हैं फटाफट। y क्यों, स्मॉल y, कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल y, है ना, स्मॉल y और ये स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y और स्मॉल y, दिस कैपिटल दिस स्मॉल, कैपिटल कैपिटल, ठीक है। और हमारे पास क्या आया, कैपिटल ये। अब अपने पास क्या आ गया, ये वाला बताओ फटाफट, स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत सारे बन गए हमारा, तो मैम क्या बताएं, क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, क्या क्यों नहीं आ रहा है। देखो कैपिटल आर राउंड, ये आपके पास क्या है, दूसरे कलर से हम लिखते हैं इसे, ग्रीन कलर से। ये क्या है, राउंड येलो, है ना, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, ये भी एक कैपिटल आर और ये राउंड येलो। अब यहां पे क्या हुआ, राउंड येलो। जहां पे भी अगर एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है तो वो क्या है, राउंड येलो है। होमोजाइगस में ही हमें सिर्फ क्या मिलेगा, रिसेसिव वाला मिलेगा। रिसेसिव होमोजाइगस होगा तभी वो रिसेसिव वाला फीचर होगा। ये भी राउंड येलो, ठीक है। अब ये क्या है, राउंड येलो, ये भी राउंड ग्रीन, क्योंकि वाई 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 कोड्स फॉर ग्रीन। अब यहां पे भी राउंड येलो, है ना। अब ये यहां पे राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो। अब क्या हुआ, रिंकल्ड येलो, ठीक है, रिंकल्ड येलो, वाई लिख देती हूं। ये क्या है, राउंड येलो, है ना, राउंड ग्रीन। अब लिखो रिंकल्ड येलो, इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया,
wrinkled येलो। आगे बात समझ। तो अब मैं आइडेंटिफाई करने में कैसे हेल्प कर सकती हूं आपको कि हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो क्या है। फिनोटिपिक रेशियो क्या है हमारे पास, एक मतलब जिसमें दोनों डोमिनेंट है, एक दो, ठीक है, राउंड येलो, 3 राउंड येलो, 4 राउंड येलो, 5 राउंड येलो, 6 राउंड येलो और 7 राउंड येलो, 8 राउंड येलो एंड 9 राउंड येलो। तो हमारे पास 9 तो राउंड येलो आ गए, ठीक है। अब हमारे पास हम बात कर लेते हैं एक चीज और की, किसकी, कि हम बात कर लेते हैं राउंड और ग्रीन की। तो राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2, राउंड ग्रीन दिख रहा है बच्चों कहीं? यस मैम। तो राउंड ग्रीन अपने पास क्या आ गए? 3। देखो मैं कलर से इसलिए लिख रही हूं, जिस कलर से मार्क कर रही हूं काउंटिंग को, उसका मतलब वही फिनोटाइप है। 3 से मार्क करा है तो मतलब राउंड ग्रीन है। अब दूसरा कलर ले लें। हाँ मैडम कौन सा कलर ली बताओ आप? कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं। अब हमारे पास राउंड रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो देख लेते हैं, ठीक है। एक रिंकल्ड येलो, दूसरा रिंकल्ड येलो और अपने पास ये रहा तीसरा रिंकल्ड येलो, है ना, तीसरा रिंकल्ड येलो। तो हमारे पास 3 रिंकल्ड येलो आ गए। अब अपने पास एक कैसा बचा है जिसको हम मार्क कर देते हैं आपके फेवरेट कलर से, ऑरेंज से। 1 क्या है अपने पास? सिर्फ रिसेसिव, होल रिसेसिव। तो मुझे लग तो रहा है कि आपको समझ आ गया होगा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर से आप बना करके देखना। इसका फिनोटिपिक रेशियो तो ये होता है, प्लस अगर आपको जानना है कि इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है तो वो मैं बता देती हूँ। यहां पे लिख लो दोनों का, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो, किसी भी क्रॉस के लिए जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? देखो क्या लिख रही हूं, दोनों का मिक्स कर दिया ना। हाँ, तो ये होता है 121, 242, 121। हाँ यही याद करना है। तो ये याद करने का तरीका है 1:2:1, ठीक है। फिर 2:4:2 एंड अगेन 1:2:1। ये आपका रेशियो हो गया जीनोटिपिक रेशियो। अब हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जो सबसे ज्यादा इजी है और बच्चों को सबसे ज्यादा याद भी रहता है, फिनोटिपिक रेशियो। ये क्या है? 9:3:1। अब टोटल नंबर ऑफ, अरे बच्चों ये देखो यहां पे क्या लिखना है, ये आपकी F2 जनरेशन है। ये कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन। आगे बात समझ। तो F2 जनरेशन में आपके कितने बच्चे आए हैं यहां पे? टोटल 16 है ना। 4 गैमीट्स उधर और 4 गैमीट इधर, तो कितने हो गए? अपने पास एक पेरेंट से कितने गैमीट थे? एक पेरेंट ने 4 गैमीट बनाए थे, है ना, और दूसरे पेरेंट ने कितने बनाए थे? 4 गैमीट। और अब दोनों में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 4 4 जा 16। अब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करो तो वहां पे एक पेरेंट ने 2 गैमीट और एक पेरेंट ने 2 गैमीट, तो कितने हो गए? 2 2 जा 2 गैमीट और 2 गैमीट कितने हो गए बताओ? 4, 2 2 जा 4, तो 4 बच्चे बन रहे थे। यहां पे कितने बच्चे बने हैं? इतने, 16 ऑफ स्प्रिंग।
आ गई बात समझ? चलो चलते हैं आगे। हाँ, अभी थोड़ी सी चीजें और रह गई हैं, तो वो क्या है? बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी लर्न दैट देयर आर टू लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि क्या थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला वाला एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना? यही दो लॉ पढ़े थे। अब बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस एक और लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, जो कि क्या है? थर्ड लॉ ऑफ बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस हमारे पास एक और लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हमारे पास लॉ आ गया बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल जी क्या कहते हैं इस लॉ के बारे में, देखते हैं, चलते हैं, बात करते हैं इनके बारे में यहां पर। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इस लॉ में, ये लॉ को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। बहुत बार ऐसा होता है हम इस लॉ को अच्छे से नहीं समझते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, मतलब हमने दो पेयर ले लिए, जैसे कि हम बोलते हैं ना दो जोड़ी चप्पल का मतलब टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स बोल रही हूं मैं। ठीक है, तो एक जोड़ी के दो ट्रेड और एक जोड़ी के दो ट्रेड। तो व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड, मतलब तब जो जीन को कंबाइन कर रहे हैं तो उनके दो जोड़े ऑफ ट्रेड्स हो गए। तो यही स्टेटमेंट आप यहां पे फटाफट लिखो। हम सीक्वेंस में बात करेंगे। चलो, when two pair of traits are combined, समझ आ गया? सपोज कर लो एग्जाम्पल, हमने राउंड एंड येलो जीन ले लिए, जो कि राउंड को कोड कर रहे हैं एंड येलो को कोड कर रहे हैं, है ना? तो उनको हमने, उनके पेयर्स को हमने क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। तो कंबाइन कर दिया किस में? इन अ हाइब्रिड क्रॉस। ये बात हो गई कि जब हमने क्या किया, दो पेयर ऑफ ट्रेड्स को कंबाइन कर दिया है इन अ हाइब्रिड। ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ईच पेयर ऑफ ट्रेड विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये तो बात हो गई। ईच पेयर ऑफ द ट्रेड विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। एंड ये नहीं कहेगा राउंड वाला, ये नहीं कहेगा येलो तू ना इधर ही रहेगा मेरे पास, या फिर मेरे पास येलो का जो रिसेसिव वाला ये रहेगा। उनको मतलब नहीं है। कैपिटल आर स्मॉल आर चलते बने, मेरे को जहां जाना है मैं वहां जाऊंगा। स्मॉल वाई कैपिटल वाई बोल रहे हैं, मेरे को भी जहां जाना है मैं वहां जाऊंगा। दोनों में से किसी ने नहीं कहा तू मेरे बीच में मत बोल, मैं तेरे बीच में नहीं बोलूंगा। तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज के अकॉर्डिंग समझाऊं। तो सपोज कर लो ये हमारे पास एक सेल है। एक सेल में आपके पास क्या है? जीन्स हैं। जीन्स के डिफरेंट फॉर्म्स अलील्स हैं। तो सपोज कर लो मैंने बात कर ली राउंड का जीन। ये क्या है? जीन है जो कि कोड कर रहा है राउंड के लिए।
अब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मेनली ये क्या होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, दो जीन्स होते हैं, है ना, दो जीन्स होते हैं, एक जीन्स के दो फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। एक जीन राउंड का है या एक जीन हाइट का है, तो उसका एक कैपिटल टी स्मॉल टी, या दोनों स्मॉल टी या दोनों कैपिटल टी होंगे। तो मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। मैंने दूसरा जीन लिया, उसमें मैंने क्या लिख दिया है, मैंने ले लिया, मान लो कर लो आर, ठीक है, इसका हम ले लेते हैं ऐसा वाला, ठीक है केस, और ये ले लेते हैं आर, क्यू क्यू, पी पी, क्यू पी और स्मॉल पी। अब इनको क्या करना है, ये दो सेल्स बनाएंगे, चार सेल जितनी भी बनाएं, अभी आप सिर्फ बात कर लो दो की, मैं बता रही हूं क्या। तो ये जो टी है स्मॉल टी कह रहे सुन मैं ना रिसेसिव टी हूं, तो ऐसा करते हैं अपन सारे रिसेसिव एक जगह चले जाते हैं, और ये कह रहे हैं आर भाई क्यू तू भी सुन ले, पी तू भी सुन ले, टी तू भी सुन ले, कैपिटल टी, कैपिटल क्यू बोल रहा है, कैपिटल टी, कैपिटल पी और कैपिटल क्यू, चल अपन एक जगह चल लेते हैं, एक सेल में अपन अच्छे अच्छे सारे एक जगह रहेंगे, और वो बेचारे रिसेसिव जो कमजोर हैं, या फिर जिसको हम बोल देते हैं, जिसको डोमिनेंट वाला दबा देता है, वो बेचारे पड़े रहेंगे एक कोने में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। ये कैपिटल टी कैपिटल आर को कुछ नहीं बोलेगा कि तू इधर जा रहा है तो भी तू भी इधर आ, मैं भी इधर आऊं ना। यहां पे टी के साथ मान लो स्मॉल आर आ गया, यहां पे स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर आ गया, आगे बात समझ। ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप कहोगे मैम मैं इस चीज को लिखूं कैसे बोर्ड्स में, या मैं इस चीज को किसी भी थ्योरेटिकल एग्जाम में कैसे लिखूं, तो आप इस डेफिनेशन के बाद एक एग्जाम्पल ले लेना यहां पर, और उनसे ये बोलना, उनसे नहीं कॉपी में ये लिखना एग्जाम्पल के साथ कि ये तो है, देखो मान लो अपने पास राउंड वाला आदमी, ठीक है, जिसके पास क्या है, मटर के पास राउंड सीड्स हैं एंड येलो सीड्स हैं, और दूसरा क्या है ये जिसके पास रिंकल सीड्स और ग्रीन सीड्स हैं। आपने ये तो एग्जाम्पल ले लिए। अब इनके जब गैमीट्स बने तो ये क्या बना, ये, और ये क्या बना हमारे पास, ये बन गए। अब ये बनने के बाद कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है गैमीट्स बनने के बाद, कि जब आप प्रोजनी बनाते हो यहाँ पे इन दोनों की, आप इन दोनों को फ्यूज करते हो यहाँ पे, तो ये बन जाते हैं आर आर और वाई वाई। तो ये आपके क्या हो गए, ये गैमीट्स, ये हो गए आपके बच्चे F1 जनरेशन के। तो जब ये गैमीट्स बना रहे थे, 50% ऑफ गैमीट हैज रिसीव्ड ये, और 50% ने क्या करा है, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई को रिसीव करा है ना। यही तो बोलेंगे हम। F1 जनरेशन के बाद अगर आप इनके भी बनाओगे गैमीट्स, तो क्या बनेंगे इनके गैमीट्स, आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई, ठीक है, 1 2 3 and 4 दीज आर द गैमीट्स, क्योंकि इनके बीच में हमने क्या कर दी, सेल्फिंग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास फिर ये गैमीट्स आ गए। अब जैसे ही ये वाले गैमीट्स आए हमारे पास इधर, जैसे ही हमारे पास ये वाले गैमीट्स आए, तो 50% ऑफ गैमीट हैव रिसीव्ड आर, और 50% गैमीट्स के पास 4 का आधा परसेंट 2, इन दोनों के पास कैपिटल आर, 4 का आधा परसेंट आर, तो इन दोनों के पास आधा। तो यहां पे हमारे पास क्या इन्फ्रेंस आई कि 50% ऑफ गैमीट्स हैव रिसीव्ड आर, ठीक है, प्लस में 50% ऑफ गैमीट ने रिसीव किया है कैपिटल आर, है ना। ये बात हो गई क्लियर। अब इस बात के साथ कौन सी बात क्लियर करनी है, इस बात के साथ ये करनी है, सिमिलरली हमारे पास जो y है, बिसाइड ईच ऑफ दीज, beside this capital Y
50% ऑफ कैपिटल Y and 50% ऑफ स्मॉल y विल ऑल्सो आएंगे ना इनमें, क्योंकि यहां पे भी 2 स्मॉल y है 2 कैपिटल Y, तो 50% ऑफ स्मॉल y एंड 50% ऑफ स्मॉल कैपिटल Y इन दोनों में आएंगे। तो बिसाइड दिस ईच वन ऑफ विल रिसीव, यहां पे लिखो बिसाइड दिस ईच वन ऑफ दिस विल रिसीव 50% ऑफ कैपिटल Y एंड 50% ऑफ स्मॉल y। ये है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सेग्रीगेशन जो हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली हो रहा है। यहां से ये बात भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहां पर, यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ईच वन ऑफ दिस, या फिर हम बोल सकते हैं सेग्रीगेशन, क्या लिखोगे यहां पे, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इज इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये हो गया हमारे पास यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर से मैं अगर आपको समझाऊं, ये अपन ने ले लिया आर, ये हो गए आर वाई, डोमिनेंट रिसेसिव, एक गैमीट उसका, एक अलील उसका, एक अलील उसका, इनकी फ्यूजन करवाई, बन गए क्या, F1 जनरेशन। इनके गैमीट्स फिर से बनाओगे तो आपके पास ये आया है, ये भी आया है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 50-50 है। ऐसा नहीं है कि सारे इधर चले जाओ, जैसे हमने अभी बताया था सारे रिसेसिव वाले उधर, सारे अच्छे वाले इधर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी किसी के साथ कंबाइन कर सकता है, ये इंडिपेंडेंट है, कैसे जैसे इनको मर्जी है वैसे ये होंगे। तो यहां पर आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कंप्लीट हो गया। आपके पास इनका क्रॉस का रेशियो है, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है क्या, कैसे बनता है वो हमने क्लियर कर लिया, और टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो कर लिया, और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जनरेशन क्या चीज नाम की चिड़िया है ये भी पता है। अब आप एक क्वेश्चन लिखो यहां पर फटाफट, जो कि आपको करके लाना है। क्वेश्चन आपका ये है कि ड्रॉ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन, किसके बीच में करना है आपको, आपको करना है बिटवीन ये वॉयलेट एंड क्या करें, एक्सियल। ठीक है, उसकी एक्सियल टर्मिनल है, एक्सियल पोजीशन है फ्लावर की, और ये ठीक है, इसको हम बोलते हैं वॉयलेट फ्लावर, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, और ये क्या है, वाइट फ्लावर एंड टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन, तो करके लाना ये नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करना, और अगर कोई डाउट होते हैं तो आप जरूर कमेंट करना। और सारे सेशंस को देखिए जेनेटिक्स के पहले वाले, और कुछ ही टाइम में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको मैं जरूर कुछ चीजें बताऊंगी कैसे हम इस चैप्टर को अच्छे से कम टाइम में पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।